बच्चों, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। और मैं आपको बच्चों बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है ना। तो इनको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। चलो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपका टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन। टॉपिक है हमारा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, या इसका मतलब ये भी होता है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका मतलब ये भी होता है कि कैलकुलेशन, सबका मीनिंग एक ही, क्वेश्चन किसी तरह से आएगा, सॉल्यूशन वही रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में दो ही पढ़ते हैं हम, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, है ना, केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही मतलब है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे इसको, क्या तरीका है हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक से मैं इसको बताता हूँ। देखिए, इसके हमारे पास जो है मॉलिक्यूल जो आपको मिलेगा बच्चों, वो दो तरह के मॉलिक्यूल आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। फर्स्ट कैसा मिलेगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा व्हेन मॉलिक्यूल, मार्कर भी सभी ख़त्म हो गए हैं आज। व्हेन मॉलिक्यूल इज़ नॉट divisible into two identical part। एग्ज़ाम में अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल अगर मिलता है, ठीक है ना, जो दो इक्वल पार्ट में अगर उसको डिवाइड करते हो और दोनों पार्ट एक जैसे ना हो, मतलब उसमें कैरलिटी हो, ठीक है ना, तो उसमें आप टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, C6H5 CHOH CHOH और बच्चों CH3, ये हो गया हमारा। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को अगर आप इक्वली यहाँ से डिवाइड करते हो तो दोनों पार्ट देखिए, इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट, दोनों पार्ट एक जैसे नहीं है। ये मॉलिक्यूल आपको फिशर में भी इस तरह से मिल सकता था, ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये आपको फिशर में इस तरह से मिल सकता था बच्चों। ये देखिए, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है नी। और जी यहाँ पे आ गया C6H5 और यहाँ पे आ गया CH3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो फिशर में, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद में आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम नहीं है, क्योंकि नीचे CH3 है, ऊपर क्या, फिनाइल है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल मिले जो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड ना हो, ठीक है ना, तो उसमें आप टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालोगे। ठीक है ना। तो देखिए, उसमें निकालने का जो तरीका होता है हमारा, टोटल, फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या तो ऐसे लिख दीजिए,
या ऐसे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? या ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब एक ही है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का मतलब जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं, इसको ए के द्वारा सिंबल देंगे हम। ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल दो इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं होता है तो उसमें कभी भी आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड नहीं बनेंगे, मीज़ो नहीं बनेंगे। ठीक है ना। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कोई भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, ये वाली लाइन हमेशा ध्यान रखो, टोटल ये इनमें से कोई भी चीज़ पूछता है तो 2 की पावर n कर दीजिए। n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। ठीक है ना, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है आप देखिए यहाँ पे, 1 2 3, 3 कायरल कार्बन है। तो 2 की पावर आप रखेंगे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गए। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आ गए बोलो? 8 आ गए। टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितने आ गए? 8 आ गए। ठीक है ना। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आ गए? 8 आ गए। स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए? 8 आ गए। ठीक है ना। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव बताओ, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इनएक्टिव क्या लिखोगे? हमेशा उसमें 0 लिखोगे, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इस तरह से सोल्व कर लोगे आराम से। कोई भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो बच्चों, उसमें आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। देखो जिस तरह से एक एग्जांपल और लेता हूँ, लो यहाँ पे CH3, देखो CHOH इस तरह से लिखा हुआ है, और CH Cl और CH3। ठीक है जी, ये इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखिए, देखो यहाँ पे कायरल कार्बन है, यहाँ पे कायरल कार्बन है। कैसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं? देखो यहाँ पे ऊपर H लगाएंगे भाई, और नीचे क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर H लगाएंगे आप, नीचे बच्चों क्या लगाएंगे? Cl, और यहाँ पे CH3। ऊपर से अगर इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों पार्ट क्या देखो अलग अलग है। तो एक कायरल कार्बन ये है, एक ये है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए बोलो? बोलो 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 बराबर 4 आ गई। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स, यही 4 आ गए। इनएक्टिव अगर पूछेगा तो 0 हो गए। क्लियर है ना। इसी प्रकार जैसे आपने ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है ना। ग्लूकोज में क्या होता है? CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H। 1 2 3 4, और ये क्या हो गया? CH2OH। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, और ग्लूकोज में n की वैल्यू कितनी होती है? 4। और ग्लूकोज को अगर आप यहाँ से बीच में से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे दोनों पार्ट एक जैसे नहीं है। ठीक है ना। तो इसके लिए भी टोटल आइसोमर्स अगर आपसे पूछता है तो 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गए जी। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए? 16 आ गए। हमेशा ध्यान रखो ग्लूकोज में। फ्रक्टोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो कर लेना 8 आ जाएगा उसमें। ठीक है ना। तो ये पहला फॉर्मूला होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता और उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हो तो 2 की पावर n अनसिमेट्रिकल के लिए। दूसरा जो केस होता है बच्चों वो ये होता है कि इफ़ मॉलिक्यूल इज़ divisible into 2 identical पार्ट। मतलब अब आपको अगर एग्ज़ाम में ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है बच्चों जो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना। देखिए ऐसे केस में क्या बनेंगे
ऐसे केस में आपको दो केस बनेंगे बच्चों। एक ए बनेगा जिसमें n क्या होगा, इवन नंबर में होगा। क्या होगा, इवन नंबर में होगा। इवन नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या होंगे, इवन नंबर में होंगे। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस प्रकार से। एक केस तो ये बनेगा इसमें। कौन से वाले केस में, मतलब इसमें भी अगर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें दो केस आएंगे, दो केस बनेंगे। एक तो इवन नंबर वाला और एक बनेगा जब n कैसा होगा आपका, ओड नंबर में होगा। ओड नंबर का मतलब 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसमें दो तरीके, दो केस हैं जब मॉलिक्यूल इक्वली दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो देखते हैं ए वाले केस को। ए वाले केस को देखते हैं। देखिए, जब n क्या होगा आपका, इवन में होगा, इवन नंबर में होगा, ठीक है ना। तो जब इवन नंबर में होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, ये देखिए जी आप, लिखिए एक एग्जांपल, देखिए एग्जांपल से फिर फॉर्मूला याद करेंगे। C6H5 यहाँ पर आ गया CH Cl और यहाँ आ गया CH Cl CH Cl और यहाँ आ गया C6H5। ध्यान से देखो, अगर इसको मैं कहाँ से डिवाइड करूँ, बीच में से करता हूँ। देखो यहाँ से ए कहाँ से करता हूँ इसको, ये आ गया आपका, नहीं, यहाँ पे जो होगा गलत होगा, ये गलत हो गया बच्चों, एग्जाम्पल गलत हो गया। देखिए एग्जाम्पल ये हमारा C6H5 CHCl CHCl CHCl, ठीक है ना, और जी CHCl और C6H5। इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बीच में से काटिए। दोनों पार्ट क्या है, आइडेंटिकल हैं, और ये है कायरल कार्बन आपके, देख लीजिए, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4 है, इवन नंबर में। तो ऐसे केस में आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे, वो आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछेगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स पूछेगा बच्चों। तो ये कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है A + M का। A और M को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। A क्या है बोलो यहाँ पे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है ना। और M क्या है, टोटल नंबर ऑफ मीज़ो कंपाउंड कैसे होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो कई बार मीज़ो को पूछ लेगा, कई बार आपसे पूछ सकता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की संख्या बताओ। तो मीज़ो का मतलब वही होता है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीज़ो के बारे में हम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स या टोटल कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स आ जाएंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब आएंगे, उस वाले केस में आएंगे जब किसी मॉलिक्यूल को आप इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है नहीं, और दोनों पार्ट कैसे होंगे आपके, आइडेंटिकल हो। तो देखिए निकालते हैं, ए कैसे निकालेंगे हम, ये बता देता हूँ मैं। एग्जाम्पल तो ऊपर है ही आपके पास में। तो पहले ए निकालिए। ए क्या है बताई दिया आपको, ऑप्टिकली एक्टिव। ए बराबर हो जाएगा आपका 2n-1, यहाँ से निकलेगा इसका फॉर्मूला। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बराबर 2n-1। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो देखिए 2 की पावर कितने कायरल कार्बन है, 4, तो 4 - 1, तो ये आ गया a बराबर आपका 2 की पावर 3, मतलब ये आ गया 8। तो a बराबर कितना आ गया हमारा,
8 आ गया। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने आ गए हमारे पास, बोलो 8 आ गए बच्चों। कितने आ गए, 8 आ गए। अब m निकालिए, m का मतलब टोटल मीज़ो कंपाउंड, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर p-1, ध्यान रखना। तो p क्या होता है, ध्यान रखना, p का मतलब होता है अगर n आपके इवन में है, क्या है, इवन में है, तो p को कैसे कैलकुलेट करोगे, p बराबर हो जाएगा n/2, ऐसे करोगे। तो यहाँ पे n कितने 4 हैं, तो 4/2 बराबर, यानी कि p बराबर आ गया आपका 2। ये ध्यान रखना, p का मतलब ये है, ठीक है ना, क्लियर है। और कभी अगर n आपके किस में होंगे, ओड में होंगे, किस में होंगे, ओड में होंगे, तो p फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, n+1/2, ठीक है ना, इस तरह से कैलकुलेट करोगे ओड के केस में, ध्यान रखना। तो ज़रा देखिए कितना आ गया भाई, p कितना आ गया कैलकुलेट करके, हमारे पास 2 आ गया। तो 2 की पावर 2 - 1 बराबर 2 की पावर 1, तो m बराबर कितना आ गया वही बोलो, यहाँ पे 2 ही आ गया, ठीक है ना। तो कितने आ गए यहाँ पे देखिए ज़रा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए, a कितने आ गए हमारे पास 8, m कितना आ गया हमारे पास 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया बच्चों। क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेट। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसी के साथ में देखिए ज़रा, COOH और CH, और ये आ गया OH, और ये आ गया CH, और ये आ गया OH, और ये आ गया आपका COOH। देखो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये कायरल कार्बन है आपके, n की वैल्यू कितनी होगी 2, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने 2 हैं, इवन में है, ठीक है ना, किस में है, इवन में है। तो सबसे पहले निकालिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को हम A से इंडिकेट करते हैं, तो A बराबर 2 की पावर n-1 होता है। n कितने हैं आपके पास 2, तो 2 - 1 बराबर 2 की पावर 1, तो A बराबर आ गया हमारे पास 2। अब निकालिए नंबर ऑफ मीज़ोफॉर्म, ठीक है ना, मीज़ोफॉर्म निकालिए। मीज़ोफॉर्म क्या होती हैं बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो m बराबर क्या बताया था 2 की पावर p-1, तो p कैसे निकालते हैं, p बराबर n/2 इवन के लिए, तो n कितने आपके पास देखो यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 2/2, यानी कि p बराबर कितना आ गया 1 आ गया आपका, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर 1 - 1, तो 2 की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, क्या होता है बोलो 1 होता है, ठीक है ना, क्या होता है उसका मतलब 1 होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, 1 होता है ना, 0 का मतलब, तो टोटल, तो निकाल दीजिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, तो ये आ गए आपके A+M, देख लिए A कितना है आपके पास में, A आपके पास में 2 है, M कितना 1 है, तो आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट आ गया बस, देखिए B पार्ट क्या था इसका, जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या हो, ओड में हो, क्या हो, ओड नंबर में हो। कंडीशन वही है, ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा जब आप उसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो ये अगला केस है आपका, ऐसे केस में क्या होगा पता है, जो n है ना आपका, n आपको मिलेगा 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। और केस क्या है, कंपाउंड में जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या होंगे, ओड नंबर में होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स A बराबर कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1, ये A निकालने का फॉर्मूला देखो चेंज हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना।
और अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मीज़ोफॉर्म, मीज़ोफॉर्म क्या होती हैं बोलो, मीज़ोफॉर्म होती हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये एक्टिव हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर p-1। अब क्योंकि n यहाँ पे ओड में है तो p कैसे कैलकुलेट करोगे, p कैलकुलेट करोगे n+1/2। तो n कितने हैं आपके पास, देखो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, ओड में होंगे, निकाल लेना आप p हैं। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िग्यूरेशन आइसोमर्स बराबर हो जाएगा a+m। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ आपको, आप करेंगे इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, देखो फिशर में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CHO OH H OH HCl Br, ठीक है ना। क्या ये मॉलिक्यूल इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ से डिवाइड करिए, देखिए इसके ऊपर से, ठीक है ना, यहाँ से डिवाइड करोगे तो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कायरल कार्बन क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, और बीच वाला क्या है ये बताया था मैंने आपको, सूडो। क्या बताया था ये सूडो कायरल बताया था, ठीक है ना। और इसमें टोटल कायरल कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव बराबर कितने हो जाएंगे, देखो ये रहा फॉर्मूला आपके पास, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 और 2 की पावर p-1। तो p निकालना यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो p कैसे बताया था मैंने आपको, यहाँ निकालना, ये रहा p आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितने 3 है ना, तो 3+1/2, यानी कि ये आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है ना। तो p हमारे पास आ गया 2 यहाँ से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला p निकालने का जब ओड में होंगे, ठीक है। तो देखिए निकाल लीजिए, 2 की पावर n कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 3 है, तो 3-1 माइनस 2 की पावर p कितना है आपके पास में 2 की पावर -1। तो देखिए कैलकुलेट करिए, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 4 की माइनस 2 की पावर 1 का मतलब 2, यानी कि ये कितना बचा, 2 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। a बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। और m निकाल लो, m बराबर क्या बताया था, मीज़ो, 2 की पावर p-1। तो 2 की पावर p कितना है आपके पास, 2 -1, तो 2 की पावर 2 यानी कि m भी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। तो m भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो टोटल निकाल लो, टोटल दोनों को ऐड कर दीजिए, a+m, ठीक है, ये बताया ना a+m, ये रहा टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएंगे, a+m। a भी कितने हैं, 2 हैं, m भी कितने 2 हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका, 4 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, इसका देखो बढ़िया सा, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप जो है इसको यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को। देखिए मान लो मेरे पास एक ऐसा आ गया CH2OH और बच्चों CHOH और CHOH और CHOH और जी यहाँ गया CH2OH। ये देखिए इस कंपाउंड में, देखिए आप ध्यान से कि इसको अगर मैं यहाँ से इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो इधर वाला पार्ट सेम ही है ना। और ये वाला जो है आपको पता ही है सूडो है, क्या है, सूडो है। तो एक कायरल कार्बन तो यहाँ पे है ये, और एक कायरल कार्बन यहाँ पे है, और एक ये है। तो टोटल n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, क्या है यहाँ पे 3 है। तो निकाल लेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव निकालो पहले, एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स a निकालेंगे, 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1। p बराबर कैसे निकालते हैं, n+1/2,
मतलब 3 + 1 4/2 मतलब 2 आ गया, ठीक है ना। तो रखिए 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 4/2, यानी कि a बराबर आ गया 2। टोटल मीज़ो निकाल लो, अभी निकाला ना पीछे, टोटल नंबर ऑफ मीज़ो निकालो। मीज़ो क्या होते हैं, m ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो 2 की पावर p - 1 ऐसे निकालोगे। तो 2 की पावर p कितने हैं आपके पास, 2 - 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 आ गया। तो m बराबर कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। तो वो पूछ रहा है आपसे टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स a + m। a कितना है 2, m कितना है 2, कितना आ गया 4 आंसर आ गया। क्लियर है, इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है जी। जब ओड नंबर में आएगा ना तो इसमें एक आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, चलिए देखते हैं इस सवाल को, करिए आप, बढ़िया तरीके से करना है आपको, बहुत बहुत बढ़िया करना है, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया करना है, ठीक है ना। इसको बढ़िया करना है और इसको आपको बढ़िया तरीके से करना है जी। ये देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से काटूँ मैं, दोनों इक्वल पार्ट हैं, n की वैल्यू क्या है 5 है, जिसमें एक सूडो भी है, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, कैसे निकालेंगे, पहले टोटल ऑप्टिकल एक्टिव निकालो, a बराबर 2 की पावर n - 1 और 2 की पावर p - 1 वाले फॉर्मूले से। p बराबर क्या हो जाएगा 5 + 1/2 मतलब 3 हो जाएगा। तो p बराबर 3 आ गया, ध्यान रखना है ना। तो 2 की पावर 5 - 1, 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 4 - 2 की पावर 2, तो कितना बचा ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 - 4 कितना बचा 14। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने आ गए आपके 14 आ गए, ठीक है ना। टोटल मीज़ो निकालो, मीज़ो का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 की पावर p - 1, 2 की पावर p कितना आया था आपका 3, 3 - 1, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया। तो मीज़ो कंपार्ट टोटल ऑप्टिकली, अगर इसमें पूछता है टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव बताओ तो 4 आ गए, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव पूछता है तो 14 आ गए। और अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर टोटल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है ना, ये पूछता है। तो फिर a + m, a और m को ऐड कर देना, तो कितना आ गया आंसर ज़रा देखियो, a हमारा कितना था 14, ठीक है ना, m कितना था हमारा 4, तो हमारा आंसर आ गया आपका 14 था ना यार, ये हमारा कितना था 4, तो ये आ गया हमारा 18 आ गया आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ 30 सेकंड में। अगर मॉलिक्यूल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते हो और उसमें कायरलिटी है, तो उसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे 2 की पावर n होंगे, उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होंगे कभी भी। और अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको 2 इक्वली पार्ट में आप डिवाइड करते हो, तो उसमें 2 केस हैं, जब कायरल कार्बन उसमें इवन में होंगे तो 2 की पावर n - 1 माइनस 2 की पावर p - 1 इससे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना। और अगर दूसरा केस क्या है, ओड वाला है, ओड में क्या है आपको क्या मिलेगा, सूडो कायरल मिलेगा उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ध्यान से इसको आप पॉज करके ध्यान से समझिए, और ये क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेट करने के लिए आता है, ठीक है ना। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स या टोटल कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है वैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल नहीं है, लेकिन आगे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा
कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होगी और ऑप्टिकल भी होंगे, कायरल कार्बन भी होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे हमें ना, तो आगे वो पढ़ेंगे जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की केवल एक वीडियो बच रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, होमोमर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और जी एरिथ्रो और थीरियो क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी। चलिए।